Today we have lesson number 14, past tenses. First one is past indefinite tense या फिर सिंपल पास्ट टेंस. दो नाम है, या तो आप ये कहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस. तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस या दूसरे लफ्ज में कहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, माजी मुतलक. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, माजी मुतलक. तो आज हमारा पास्ट वाला टेंस शुरू हो रहा है. पहले अब तक हमने प्रेजेंट के टेंसेस पढ़े. प्रेजेंट की 4 किस्में हैं, उन चारों किस्मों को पढ़ लिया. अब हम पास्ट के 4 किस्मों को पढ़ेंगे. आज हमारा पहली किस्म है, पास्ट की पहली किस्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस. इसकी अलामत क्या है? अलामत है या ये यी. अलामत है इसकी या ये यी या फिर था थे थी. मिसाल के तौर पर मैंने खाया, तुम गई, वो आई, तुम सब आए, वो गए. तो या ये यी. मैं गया था, मैं पढ़ा था, मैं सोया था, वो सब सोए थे, वो गई थी. तो या ये यी या फिर था थे थी. तो सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब माजी में आपने किसी काम को किया हो. ये जमाना माजी मुतलक है, बगैर मुतय्यन के. माजी करीब में किया हो या फिर माजी बईद में किया हो, उन दोनों के लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह आदत को बताना हो, पास्ट में आदत को बताना हो, तो उसके लिए भी इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं रहता था, मैं काम करता था. जैसे मिसाल के तौर पर मैं मुंबई में रहता था, तो आई लिव्ड इन मुंबई. तो इसकी अलामत क्या है? या ये यी था थे थी. सिंपल पास्ट की अलामत है या ये यी था थे थी. जैसे मिसाल के तौर पर मैं आया, मैं गया, तुम आए, तुम गए, वो सब आए, वो सब गए, वो सब गए थे, उन सब ने पढ़ा था, उन सब ने खाया था, तुमने खाया था, तुमने पढ़ा था. तो ये अलामत है. अब इसके बनाने का तरीका देख लीजिए. इसमें तमाम सब्जेक्ट का कायदा एक ही है. वो क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की दूसरी शक्ल लाएंगे. पहले सब्जेक्ट आएगा, चाहे सब्जेक्ट जिस तरह के भी हो, चाहे वो आई हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की दूसरी शक्ल लाएंगे. वर्ब की दूसरी शक्ल लाएंगे. यही एक टेंस है जिसमें वर्ब की दूसरी शक्ल इस्तेमाल होती है. बकिया कहीं पर भी वर्ब की दूसरी शक्ल इस्तेमाल नहीं होती है. इसी जगह पर वर्ब की दूसरी शक्ल इस्तेमाल होगी. तो पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद वर्ब की दूसरी शक्ल लाएंगे. जैसे मिसाल के तौर पर ईट है, ईट का माना है खाना, उसकी दूसरी शक्ल है एट. ईट एट, इटन, तो दूसरी शक्ल एट है. तो आई एट, मैंने खाया. तो पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की दूसरी शक्ल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे. जैसे हम मिसाल देख ले, आई एट बनाना, मैं केला खाया था या मैंने केला खाया, मैं केला खाया था या मैंने केला खाया. इसी तरह आई स्पोक इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने इंग्लिश जबान बोली. कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए, हामिद एंड खालिद वेटेड फॉर मी. हामिद एंड खालिद वेटेड फॉर मी. हामिद और खालिद ने मेरा इंतजार किया, या हामिद और खालिद ने मेरा इंतजार किया. स्टॉप, स्टॉप का माना है रोकना. स्टॉप, उसकी दूसरी शक्ल है स्टॉप्ड. तो दे स्टॉप्ड मी, उन सब ने मुझे रोका. यू स्टॉप्ड मी, तुमने मुझे रोका. तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस.
अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की दूसरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की दूसरी शक्ल। अब अगर आपको निगेटिव बनाना हो, निगेटिव बनाने के लिए आपको डिड नॉट का इस्तेमाल करना होगा। डिड नॉट, जब डिड इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर जो वर्ब की दूसरी शक्ल थी वो फिर अपनी असली शक्ल यानी पहली शक्ल में आ जाएगी। फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लौट कर आ जाएगा। वर्ब जो दूसरी शक्ल में हमने इस्तेमाल किया था अफर्मेटिव में, वो अब नेगेटिव में पहली शक्ल में यानी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या इस्तेमाल किया था, स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड यू, मैंने तुमको रोका। आई स्टॉप्ड यू, मैंने तुमको रोका। अब इसका निगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट स्टॉप यू, मैंने तुमको नहीं रोका। आई स्पोक इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश जबान बोला। उसी का नेगेटिव आएगा, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश जबान नहीं बोला। डिफीट, डिफीट का माना है शिकस्त देना। शी डिफीटेड मी, शी डिफीटेड मी, उसने मुझे शिकस्त दी, उस लड़की ने मुझे शिकस्त दी। शी डिफीटेड मी, उसने मुझे शिकस्त दी। अब इसी का निगेटिव बनाएंगे तो शी डिड नॉट डिफीट मी, शी डिड नॉट डिफीट मी, उसने मुझे शिकस्त नहीं दी। सवाल बनाना हो यानी इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला देंगे, डिड, डिड को शुरू में ला देंगे और वर्ब की वही अपनी असली शक्ल में फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जब आपको निगेटिव बनाना हो तो डिड का इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड को शुरू में ला देंगे। जैसे डिड आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, क्या मैं इंग्लिश जबान बोला, क्या मैंने इंग्लिश जबान में बात की। डिड आई ट्रांसलेट द टेक्स्ट, क्या मैंने इबारत का तर्जमा किया। डिड आई ट्रांसलेट द टेक्स्ट, क्या मैंने इबारत का तर्जमा किया। डिड यू ट्रांसलेट द टेक्स्ट, क्या तुमने इबारत का तर्जमा किया। डिड शी ट्रांसलेट द टेक्स्ट, क्या उसने इबारत का तर्जमा किया। तो ये हो गया आपका सवालिया जुमला, सवाल या मुस्बत यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो डिड पर नोट का इस्तेमाल कर देंगे, या तो फिर आप डिड के साथ मुत्तसिलन, डिड के साथ मिलाकर नोट का इस्तेमाल करें, जैसे डिडंट, या फिर नोट को अलग इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे। जैसे डिडंट आई ट्रांसलेट द टेक्स्ट, डिडंट आई ट्रांसलेट द टेक्स्ट, क्या मैंने इबारत का तर्जमा नहीं किया। डिडंट यू ट्रांसलेट द टेक्स्ट, क्या तुमने इबारत का तर्जमा नहीं किया। डिडंट ही ट्रांसलेट द टेक्स्ट, क्या उसने इबारत का तर्जमा नहीं किया। अगर नोट को अलग करना है, डिड वी नॉट ट्रांसलेट, डिड वी नॉट ट्रांसलेट द टेक्स्ट, क्या हमने इबारत का तर्जमा नहीं किया। डिड यू नॉट ट्रांसलेट द टेक्स्ट, क्या तुमने इबारत का तर्जमा नहीं किया। डिड फातिमा, डिडंट फातिमा क्लीन द हाउस, डिडंट फातिमा क्लीन द हाउस, क्या फातिमा ने घर की सफाई नहीं की। डिडंट फातिमा क्लीन द हाउस, क्या फातिमा ने घर की सफाई नहीं की। या फिर नोट को अलग करेंगे, डिड फातिमा नॉट क्लीन द हाउस, क्या फातिमा ने घर की सफाई नहीं की। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर WH फैमिली इस्तेमाल करना है तो इसी इंट्रोगेटिव नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पर आप WH फैमिली का इस्तेमाल करेंगे, WH फैमिली लगा देंगे। जैसे वाई लगा रहे हैं, वाई डिड यू ट्रांसलेट द टेक्स्ट, वाई डिड यू ट्रांसलेट द टेक्स्ट, तुमने इबारत का तर्जमा क्यों किया। वाई डिडंट यू ट्रांसलेट द टेक्स्ट, तुमने इबारत का तर्जमा क्यों नहीं किया। पूरी गर्दान देख लीजिए। आई स्पोक, आई डिड नॉट स्पीक, डिड आई स्पीक, डिडंट आई स्पीक, व्हाई डिड आई स्पीक, व्हाई डिडंट आई स्पीक। आई स्पोक, मैं बोला, आई डिड नॉट स्पीक, मैं नहीं बोला।
डिड आई स्पीक, क्या मैं बोला? डिडंट आई स्पीक, क्या मैं नहीं बोला? वाई डिड आई स्पीक, मैं क्यों बोला? वाई डिडंट आई स्पीक, मैं क्यों नहीं बोला? इसी तरह दूसरा वर्ब देख लीजिए, थैंक, शुक्रिया अदा करना। शी थैंक्ड मी, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। शी डिड नॉट थैंक मी, उसने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। डिड शी थैंक मी, क्या उसने मेरा शुक्रिया अदा किया? डिडंट शी थैंक मी, क्या उसने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया? वाई डिड शी थैंक मी, उसने मेरा शुक्रिया अदा क्यों किया? वाई डिडंट शी थैंक मी, वाई डिडंट शी थैंक मी, उसने मेरा शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया?